अगर इस बार कुंभ के मेले में मुसलमानों की दुकान दिखती है तो उसे बंद करवा देनी चाहिए। कुंभ के मेलों में मुसलमानों का आना वर्जित है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई क्या है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने 27,000 जो यूपी में 27,000 स्कूल बंद होने जा रही है उसको लेकर के एक बड़ा संदेश लोगों को दिया है। साथ ही सबसे बड़ी खबर और आपको बताएंगे, केशव देव मौर्य हैं, इन्होंने कहा कि अगर मायावती जी 10,000 वोट पा जाती हैं तो मैं समझूंगा कि वो उनके लिए उतना बेहतर है। उन्होंने कहा मायावती जी को 10,000 वोट नहीं मिलेंगे उपचुनाव में। और भी उन्होंने बहुत कुछ बताया जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वहीं आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कहाँ की है, कौन है ये व्यक्ति और क्या कर रहे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही सबसे बड़ी खबर देखिए, गूगल की कुछ ऐसी वेबसाइट है जो संविधान शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का पहला रेपिस्ट व्यक्ति बता रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे वेबसाइट को तुरंत बैन कर देना चाहिए भारत से और अदर कंट्रियों से भी। साथ में आपको इसके बारे में बताएंगे आखिर ये कौन व्यक्ति इसे जो है शेयर कर रहा है और किस समाज से है। जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन हट जाएगी। वहीं आपको बता दें, ईरान की ये लड़की सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है, धरना दे रही है। किस लिए? अगर आप इस तस्वीर को ढंग से देख लेंगे तो पूरा जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। खैर, आपको बताएंगे ये धरना क्यों दे रही है और आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर जब आप लोग मेरी गलतियों को पकड़ते हैं या मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को शुरू से और अंत तक देखा है। आपको बताएंगे, एक भाई ने कमेंट किया है, बहुत ही प्यारा कमेंट है। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जितनी खबर है वो वायरल है और उस खबर पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं आज के कमेंट पर जिन्होंने मेरी गलती पकड़ी है। तो ये कमेंट है, होती सिंह करके नाम है इनका, @होती सिंह, और इन्होंने लिखा कि भाई मुजफ्फरपुर नहीं मुजफ्फरनगर है। चलिए, कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप देखिए कि अगर इन्होंने कमेंट नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वैसे आप लोग अपने समाज के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में आवाज़ उठा सकते हैं, मैं उनकी बात ज़रूर रखूँगा। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैंने ब्लर कर दी इसलिए क्योंकि ये तस्वीर यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है और ये लड़की जो है नग्न अवस्था में पूरे सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि ईरान में औरतों के ऊपर सबसे ज़्यादा पाबंदी है। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर औरतों को पूरे कपड़ों में रखता है और वो चाहता है सिर्फ आंख खुली रहे। इसी को लेकर के इस लड़की ने कहीं अनफिट कपड़े थोड़ा पहन लिए तो इसकी पिटाई भी की वहाँ की सरकार ने और फिर इसे उठाकर जेल में भी डाल दिया। फिर इसने जो प्रोटेस्ट किया वो ईरान की सड़कों के लोगों ने खूब देखा और भारत के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसने जिगरा दिखाते हुए कम से कम ईरान की औरतों को आज़ाद कराने की कोशिश किया। ये तमाम बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। इस पर प्रीति बौद्ध ने लिखा कि इस क्रांतिकारी महिला को सलाम है जिसने हिजाब पहनने पर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में अपने कपड़े हिजाब तक को उतार दिया। तत्पश्चात ईरानी शासन प्रशासन के द्वारा इस महिला के सारे कपड़े फाड़ दिए गए। मीडिया का कहना है ईरानी सरकार ने इस महिला का हत्या करवा दिया है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि इस महिला की अभी दवाई चल रही है और ये स्वस्थ है, ठीक है। चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल है इसमें। एक ऐसी वेबसाइट है गूगल की जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आलोचना कर रही है और भारत का आज़ाद भारत का पहला बलात्कारी व्यक्ति उन्हें बता रही है। ये गूगल वेबसाइट कब लॉन्च हुई मुझे नहीं पता इसके बारे में और मुझे तब भी पता नहीं चलता जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों का कमेंट मिला, फिर उसके बाद मैंने खुद गूगल जाकर किया तो पता चला कि ये गूगल वेबसाइट गूगल से क्रोम ब्राउज़र से ही आई है।
तो आप देखिए, आज़ाद भारत का सबसे पहला बलात्कारी व्यक्ति गूगल सर्च कर रहा है। अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला बलात्कारी क्यों माना जाता है? दरअसल जो व्यक्ति शेयर कर रहे हैं उन्होंने पूरी खबर नहीं पढ़ी। सबसे ज़्यादा लोगों की गलती यही है कि खबर को पूरा नहीं सुनते हैं और ना ही किसी चीज़ को पूरा पढ़ते हैं। पहले उनको पूरा पढ़ना चाहिए कि क्या आखिरकार उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो भी ये टाइटल है, जो भी ये लिखा हुआ है, इस शब्द को वेबसाइट हटा दे। अगर नहीं हटाती है तो भारत संविधान निर्माता का ये आलोचना है, उनके खिलाफ गहरी साजिश है। इसे मैं पूर्णतः यूपी डीजीपी से मांग करता हूं और भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे वेबसाइट पर बैन लगाया जाए। और बड़ी बात यह है कि इसे शेयर करने वाले राजू वाल्मीकि हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं। आजकल वाल्मीकि समाज और दलित समाज यानी चमार समाजों में विवाद चल रहा है, और विवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है और वाल्मीकियों ने आरक्षण का समर्थन किया है, बस इसलिए। आपको बता दें, आरक्षण जो वर्गीकरण था वो भी बहुत गलत हुआ। आरक्षण वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, क्योंकि आरक्षण वर्गीकरण आज होगा, कल समाप्त किया जाएगा। और आज जो लोग कहते हैं वाल्मीकि समाज श्रवण समाज में आने लगे हैं, गांव की स्थिति ये है दोस्तों कि वाल्मीकि समाज को लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, जो श्रवण समाज के लोग हैं। और फेसबुक, ट्विटर, जगह जगह पर वो वाल्मीकि समाज के मसीहा बन रहे हैं। सच्चाई यही है कि चमारों के हाथ से श्रवण के लोग पानी नहीं पीते हैं, वाल्मीकि समाज को छूते नहीं हैं। ये सच्चाई है, इसे कोई माने या ना माने। चंद्रशेखर की एक बड़ी पोस्ट आई है एक्स पर। चंद्रशेखर लिखते हैं कि भाजपा की केंद्र वाली मोदी सरकार द्वारा देश भर में वर्ष 2018-20 के बीच 51,108 सरकारी स्कूल बंद करने के सफल परीक्षण के बाद अब भाजपा की उत्तर प्रदेश वाली योगी सरकार 27,000 बेसिक स्कूल शीघ्र बंद करने का फैसला सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि बहुजन समाज के फैसलों पर भी प्रहार है। यह फैसला शिक्षा की नींव पर वार है, उस अधिकार पर वार है जिसने परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे लिए हासिल किया था। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाजपा सरकार को यही डर है कि कहीं अगर बहुजन समाज का बच्चा शिक्षित बन जाएगा, शिक्षित हुआ तो वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा और दहाड़ेगा भी और बराबरी का हक मांगेगा। इसीलिए बटोगे तो कटोगे की बात कहकर भाजपा वाले हमारी शिक्षा की जड़ों को काट रही है, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? बहुजन समाज के बच्चे। तथाकथित हिंदू धर्म नहीं, हमारी शिक्षा खतरे में है। भाजपा सरकार षड्यंत्र करके हमारी रीढ़ को कमजोर कर रही है, लेकिन हम यह याद दिलाना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का भी यूपी के गवर्नमेंट और देश के गवर्नमेंट पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बहुजन समाज के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये प्रहार जो यूपी सरकार का है स्कूल बंद करने का, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने का काम कर रहा है, नहीं बढ़ने देने का योगी सरकार का ये जुगाड़ है। स्कूल बंद करो, बहुजन समाज के बच्चे ऑटोमेटिक धर्म के नाम पर लड़ने लगेंगे। अब धर्म की बात हो और मैं धर्म के विरोधियों के बारे में ना बोलूं तो शायद ये गलत होगा। ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार की है और बिहार के एक मस्जिद पे भगवा झंडा फहराया जा रहा है। यही हाल यूपी के बहराइच में हुआ था, यही हाल बिहार में हुआ है। सोचिए, राजेश साहू इसे लिखते हैं कि बिहार में मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहरा रहा इस 16 साल के बालक को लगता है कि इससे अपना धर्म मजबूत होगा। नीचे लोग ताली बजा रहे हैं, गगनचुंबी नारे लगा रहे हैं, वही नारे और तालियां इसे उत्साहित कर रही हैं। सोचिए, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो तथाकथित हिंदू भी अपने आप को मानते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगे न हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने और उकसाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों पर भी पाबंदी लगाई जाए। और सबसे बड़ी खबर, केशव देव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल के जो हैं, उन्होंने कहा मायावती जी को 10,000 वोट नहीं मिलेगा। क्यों कहा उन्होंने? उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यदि किसी सीट पर 10,000 से अधिक वोट पा जाएगी तो मैं समझूंगा उसने चुनाव जीत लिए हैं। मुझे गाली देने और गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा।
चुनाव जीतना है तो नई रणनीति बनाओ। केशव देव मौर्य, माफ कीजिएगा अगर कहीं मैंने बीच में केशव प्रसाद कहा हो तो, केशव देव मौर्य का ये बड़ा हमला है मायावती जी पर कि अपनी रणनीति जमीन पर क्यों नहीं आप उतार रही हैं। तो ये उनके चाहने वाले हैं, ये मायावती जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बसपा कैसे आगे बढ़े ये दिन रात सोचते हैं। अब सोचिए कि एक धर्म के राजनेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका विरोध करने पर सोचिए पूरा हिंदू धर्म का विरोध हो जा रहा है, कैसी रणनीति है देश की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अगर आप विरोध करेंगे तो पूरा हिंदू समाज नाराज हो जाएगा, लेकिन सच्चाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जब आप जानेंगे तो आप हिंदू धर्म में अपने आप को मानेंगे तो, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो खुद जीजा जी हैं, सगे जीजा जी, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, एक शेख है, मुस्लिम हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो कुंभ का महामेला लगने वाला है, महाकुंभ, उसमें गैर हिंदुओं को आना वर्जित है, मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं आना है। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये वही व्यक्ति हैं जब विदेश जाते हैं तब मुसलमानों से दोस्ताना करते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इनकी तमाम तस्वीर यहाँ आप देख रहे होंगे, ये तमाम तस्वीर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खुद जीजा जी एक शेख हैं, मुस्लिम हैं, और उनके घर जाते हैं, रहते हैं, खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन भारत के मुसलमानों से इनकी नफरत है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।